प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि यीशु की ओर ताकते रहें। अपने जीवन में आप चाहे कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, परंतु प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते रहें। इब्रानियों की किताब उसका 12 अध्याय और 2 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले प्रभु यीशु मसीह की ओर हमेशा ताकते रहें। दोस्तों, हो सकता है कि आप अपने जीवन में अनेक परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हो। आप चिंता में हो, परेशानी में हो, दुख हो, बीमारी हो, या फिर कुछ भी और आपके जीवन में कोई समस्या हो, परंतु ऐसे समय में मैं आपसे कहूंगा, निराश होने से अच्छा है, परेशान होने से अच्छा है कि आप प्रभु की ओर ताकते रहें। उस समस्या के समय में आप दूसरों की ओर ना ताकें, बल्कि परमेश्वर की ओर ताकें, प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकें। हो सकता है वो काम आपके लिए असंभव हो, आपके दोस्तों के लिए असंभव हो, आपके परिवार के लिए असंभव हो, लगता हो कि इस काम का होना अब नामुमकिन है, इस समस्या से अब दूर होना नामुमकिन है, इस बीमारी से चंगा होना नामुमकिन है। परंतु मेरे दोस्तों, यदि आप प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते रहेंगे, उसकी ओर देखते रहेंगे, उसकी ओर आशा लगाए रहेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह आपके लिए उस असंभव को संभव कर देंगे। क्योंकि उनके लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। जरूरत है तो उन पर भरोसा रखने की, उनकी ओर ताकने की, विपरीत परिस्थिति में प्रभु यीशु की ओर ताकने की। और जब आप उसकी ओर ताकते हैं तो प्रभु आश्चर्य कर्म को करते हैं। दोस्तों, हम लोग देखते हैं पतरस के जीवन में, जब एक बार पतरस और सारे चेले नाव पर थे और यीशु मसीह पानी पर पैदल चलकर आ रहे थे, तो पतरस ने कहा कि प्रभु, मैं भी तेरे पास आना चाहता हूं। तो प्रभु ने कहा, आजा। और पतरस पानी पर चलने लगा। बाइबल कहती है कि पतरस पानी पर चलने लगा, उस पानी पर जिसमें वो डूब सकता था, परंतु जब उसकी नजरें प्रभु की ओर थी, जब उसने प्रभु की आज्ञा को सुना और उसके पीछे जब वो चल पड़ा, तो वो पानी पर चलने लगा। असंभव संभव हो गया। सारे चेले देखकर अचंभित हुए होंगे कि यार, पतरस तो पानी पर चलने लगा। परंतु फिर लिखा है कि जब वो नीचे देखा, जब उसने नीचे देखा, जो उसकी नजरें प्रभु से हटी, तो वो पानी में डूबने लगा। और प्रभु यीशु मसीह ने उसे तुरंत से उठा लिया। हालांकि प्रभु ने उसे डूबने नहीं दिया, प्रभु ने उसे बचा लिया और फिर प्रभु उसको नाव पर लेकर के आए। तो दोस्तों, इसी प्रकार से जब तक आपकी नजरें प्रभु पर रहेंगी, तब तक प्रभु आपके लिए असंभव कार्य को संभव करते रहेंगे। तब तक प्रभु वो आपके लिए करेंगे जो आप अपनी बल, शक्ति, बुद्धि, ज्ञान, समझ से नहीं कर सकते। तब तक प्रभु आपके लिए वो करते रहेंगे। इसलिए अपने जीवन में आप चाहे कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, परंतु आप प्रभु की ओर ताकते रहें, प्रभु से अपनी नजरों को न हटाएं। हालांकि आपको लगता हो कि यार, प्रभु तो मेरी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं दे रहा है, मैं क्यों प्रार्थना करूं, मैं क्यों और प्रार्थना करूं, क्यों मैं बाइबल अध्ययन करूं, मेरे जीवन में तो समस्या है, प्रभु तो मेरी प्रार्थना को सुनता ही नहीं है, मुझे समस्या से छुटकारा दे ही नहीं रहा है, मुझे बीमारी से छुटकारा नहीं दे रहा है, मैं क्यों करूं। और यदि आप ऐसा करेंगे तो आप और डूबते चले जाएंगे। परंतु आपको चाहिए कि आप ऐसे विपरीत समय में भी प्रभु की ओर ताकें, प्रभु पर आशा बनाए रखें, प्रभु पर भरोसा रखें, उससे प्रार्थना करते रहें। बाइबल कहते हैं, जिसका भरोसा उस पर है वो कभी भी लज्जित नहीं होता, उसका मुंह कभी काला नहीं होता है, वो कभी भी लज्जित नहीं होता है। परमेश्वर अपने प्रार्थना करने वालों के प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। इसलिए दोस्तों, आज सुबह में मैं आपसे कहूंगा कि आप अपने जीवन में हमेशा, चाहे आप कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, प्रभु की ओर ताकते रहें, उस पर भरोसा रखें। हर एक कार्य के लिए, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे कैसा भी कार्य क्यों ना हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, आप हर बात के लिए प्रभु की ओर ताकें। प्रभु आपके लिए असंभव को संभव करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है, जो उसकी ओर ताक रहे हैं, जो उस पर आशा लगाए हुए हैं। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें।
सभी साथियों को जय मसीह की। मैं यूपी के अमरोहा ज़िले से हूँ। मेरी गवाही ये है कि मेरी आंतों में इन्फेक्शन था और मैंने कई डॉक्टरों से दवाई ली, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और मैंने व्हाट्सएप पर पीके मसीह और अमिता सिस्टरों को प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी और उन्होंने मेरे लिए प्रेयर रिक्वेस्ट किया और मैंने प्रेयर को रिसीव किया। मेरी आंतों का इन्फेक्शन पूरी तरह से ठीक है। सारी महिमा और जलाल प्रभु यीशु मसीह देते हैं। जय मसीह की। सो हम परमेश्वर पिता का इस सुंदर सी गवाही के लिए धन्यवाद करते हैं। आज की सुबह में जब हमने इस गवाही को सुना तो हम सब उत्साहित हुए कि हमारा प्रभु यीशु कितना भला परमेश्वर है। जो लोग उससे प्रार्थना कर रहे हैं उनके जीवन में परमेश्वर ऐसे आश्चर्य कर्म कर रहे हैं। सो प्रभु इस गवाही के द्वारा आपको आशीष दे। आइए आज के इस भोर के समय में, आज के सुंदर सुबह में हम सब मिलकर यीशु के सम्मुख आए, उससे प्रार्थना करें। और हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि यीशु मसीह हम सब की विनतियों को सुनते हैं, वो आपकी प्रार्थना को भी सुनकर आपके जीवन में कार्य करेंगे। सो आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता, इस सुंदर समय के लिए प्रभु हमारे जिंदा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता आप स्वर्ग में विराजमान हैं, पिता के दाहिनी ओर उस सिंहासन पर यीशु आप विराजमान हैं। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम आपके चरणों के समीप आते हैं प्रभु जी, हम आपको महिमा देते हैं। अपने हाथों को उठाकर, अपने मुंह को खोलकर प्रभु यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम आपका आदर करते हैं। वी प्रेज यू लॉर्ड, वी लिफ्ट अप योर नेम लॉर्ड जीसस। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। धन्यवाद करते पिता कि सच में प्रभु आपने ये सुंदर सुबह हमें दी प्रभु। ये सुंदर सी सुबह में परमेश्वर हम सब जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं। हमारी आंखों ने ये चमकती हुई सुबह को देखा और प्रभु हमारे हृदयों ने पिता परमेश्वर आपके उस सुंदर वचन को ग्रहण किया प्रभु। हमारी आत्मा की भूख को परमेश्वर प्रभु अपने वचन के द्वारा आपने तृप्त किया परमेश्वर प्रभु जी। सच में आपका वचन अटल है और कभी भी नहीं टलता है। आप विश्वास के करता हैं, सिद्ध करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। आपका वचन जो आज की सुबह में हमने सुना है प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ पिता कि आपका वचन प्रभु जितने भाई बहनों ने इस समय सुना है प्रभु, उनके जीवनों में प्रभु ये वचन कार्य कर रहा है पिता। धन्यवाद करते प्रभु कि सिद्ध करने वाले परमेश्वर की ओर हम ताक रहे हैं प्रभु। हाँ मेरे खुदा तेरी ओर हम ताक रहे हैं प्रभु। आज की सुबह में हमारी निगाहें तेरी ओर है प्रभु, हमारी आशाएं तेरी ओर है प्रभु, हमारी उम्मीद तेरी ओर है प्रभु जी। आज जितने भाई बहन पिता, छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग परिवारों के साथ में एकांत में प्रार्थना करे खुदावन, हर एक जन प्रभु आपके नाम से आज की सुबह में ब्लेस होने पाए पिता परमेश्वर, आशीषित होने पाए प्रभु। तेरी उपस्थिति आज के पूरे दिन भर में प्रभु आपके बेटे बेटियों के संग में, उनके परिवार के संग में होने पाए लॉर्ड प्रभु। जब वो जहां कहीं भी जाए आपकी उपस्थिति हो प्रभु। जब वो सुरक्षित घर को आए प्रभु जी तो वो आपकी महिमा करे प्रभु, क्योंकि उन्हें सेव करने, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आप उनके साथ में है। अपने परों तले आप उन्हें ले चलिए और अपने परों तले आप उन्हें ले आइए प्रभु। धन्यवाद करते खुदावन पिता। आज की सुंदर सुबह में मैं प्रार्थना करती हूँ अपनी सुख शांति, अपनी समृद्धि से, अपनी आशीषों से, अपने आनंद से प्रभु इन भाई बहनों को, इनके परिवारों को भरिए प्रभु जी। खुदावन प्रभु आप इन्हें अच्छा स्वास्थ्य दीजिए प्रभु। आज के दिन में प्रभु ये स्वस्थ रहें, भले चंगे रहें और आपकी महिमा करे प्रभु। कोई भी बीमारी, कोई भी दर्द इन्हें छूने ना पाए परमेश्वर प्रभु जी। यदि इस समय परमेश्वर प्रभु ये प्रभु बीमारियों में है, दर्द में है, पीड़ा में, यीशु के नाम से सारी बीमारियां, सारा दर्द, सारा प्रॉब्लम इनके शरीर से चला जाए। इसी समय तेरे बेटे बेटियां चंगे हो जाए। इसी समय यदि बच्चे बीमार तो चंगे हो जाए, नौजवान बीमार है तो वो चंगे हो जाए, बुजुर्ग बीमार है तो वो चंगे हो जाए। हर प्रकार की बीमारी जो इनके शरीरों में पाई जाती है यीशु के नाम से हम उसे खंडित करते, यीशु के नाम से हम उसे डिस्ट्रॉय करते और कहते यीशु इनके शरीर आजाद हो हर एक बीमारी से, हर एक दर्द से, और ये चंगे भले होकर जो कुछ भी करें वो तेरी महिमा के लिए करें प्रभु। लॉर्ड जो वचन आज की सुबह में हमने सुना कि सच में मेरे परमेश्वर हम तेरी ओर ताकें। मेरे प्रभु ये भाई ये बहन प्रभु जी हर बात के लिए प्रभु जी आपकी ओर ताकने पाए परमेश्वर। अपनी संकट, मुसीबत, विपत्तियों में, अपने स्ट्रगल्स में प्रभु तेरी ओर निहारे। जिस प्रकार पतरस ने पानी में चलने के लिए प्रभु तेरी ओर निहारा और वो पानी में चला प्रभु जी, उसी प्रकार यीशु मसीह प्रभु ये भाई ये बहन अपनी हर एक परिस्थिति में प्रभु तेरी ओर ताके। अपने दुख में, अपनी बीमारी में, अपने कर्जे में, अपने संकट में, आर्थिक तंगियों में प्रभु तेरी ओर निहारे प्रभु, ताकि प्रभु उस परिस्थितियों से पिता वो बाहर आ सके मेरे खुदा। इस समय यदि आपके लोग कर्जे में
में है यीशु प्रभु वो तेरी ओर ताक रहे हैं पिता, आप उन्हें कर्ज मुक्त करें। इस समय यदि वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आप उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को दूर करें मेरे खुदा। इस समय प्रभु जब अपने जॉब के लिए, अपने कारोबार के लिए, अपने पारिवारिक समस्याओं के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए यदि ये आपकी ओर ताक रहे प्रभु, तो आप इनके जीवन में कार्य करें। हाँ मेरे प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करती हूँ जितने भाई बहन अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वालिफाइड होने के लिए प्रभु जो मेहनत उन्होंने की है उस मेहनत का प्रतिफल पाने के लिए तेरी ओर ताक रहे प्रभु, तो आप उन्हें प्रतिफल दे मेरे खुदा। बहुत सारे भाई बहन हैं जिस समय प्रभु इनके रिजल्ट आने वाले हैं परमेश्वर प्रभु, होने दीजिए आप उन्हें क्वालिफाइड करें प्रभु जी। प्रभु बहुत सारे भाई बहन जो इस समय कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं प्रभु, उनकी आप सहायता करें प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु, जिन बच्चों के एग्जाम स्टार्ट होने वाले प्रभु आप उन्हें ब्लेस करें खुदा। और धन्यवाद करते खुदा कि प्रभु यदि ये भाई ये बहन प्रभु काफी समय से ट्रांसफर के लिए, प्रमोशन के लिए प्रभु स्ट्रगल कर रहे तो प्रभु आपकी ओर वो ताक रहे प्रभु, आप इनकी विनती प्रार्थना को सुने। यदि कुछ काम इनके बिगड़े हैं प्रभु जी तो वो काम प्रभु सुधरने में आप मदद करें। यदि रुकावटें और बाधाएं आ रही है प्रभु, यदि वो तेरी ओर ताक रहे तो प्रभु काम बनने में आप सहायता करें प्रभु। धन्यवाद यीशु, जितने भाई बहनों ने कमेंट्स के द्वारा अपने निवेदनों को दिया है यीशु मसीह आप सिद्ध करने वाले, विश्वास के करता है आपकी ओर आपके बेटे बेटियों ने निगाहें उठाई और आपकी ओर ताका है, आप इनके प्रार्थना का उत्तर दीजिए प्रभु। धन्यवाद यीशु, आज की सुबह में इन भाई बहनों को, इनके परिवारों को, इनके बच्चों को आपके हाथों में सौंपते खुदा। अच्छा भविष्य, अच्छा जीवन, अच्छा स्वभाव, वचन प्रार्थना का जीवन आप इन्हें दें प्रभु जी। धन्यवाद यीशु, हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते। जिन्होंने आपके राज्य में प्रभु अपने बीज को बोया खुदा 100 गुना फलवंत हो पिता प्रभु जी। जो भी प्रभु उस खेत में उन्होंने बीज बोया है वो 100 गुना आशीषित होकर प्रभु उनके जीवन में, उनके परिवार उसका सुख आनंद लेकर तेरी महिमा करे प्रभु। किसी भी बीमारी, किसी भी कर्जे में, किसी भी गलत कामों में इनकी कमाई ना लगे, वरन प्रभु जब ये कमाए तो इनका परिवार उसका सुख और आनंद ले पिता, और उसमें बहुतायत की बरकत आप दे मेरे खुदा। धन्यवाद करते प्रभु, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से इस विनती को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।